हेलो बच्चों, आज हम यूनिट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। एकांक आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि एकांक आवेश किसे कहते हैं, उसको हम समझेंगे और जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। टुडेस आवर टॉपिक इज द यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मीन्स एकांक आवेश। तो यूनिट चार्ज के बारे में स्टडी करना है आज हमको। यूनिट चार्ज, कौन सा चार्ज? यूनिट चार्ज, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एकांक आवेश। कौन सा आवेश? एकांक आवेश। तो आइए हम चर्चा करते हैं एकांक आवेश। तो एकांक आवेश के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है, मैथमेटिकल डेरिवेशन करना पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, हमने कूलाम के नियम से निकाला था। कौन से सिस्टम में? इन एसआई सिस्टम। इन एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में हमने क्या निकाला था? दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स जो निकाला था, हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना? R स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पर हमने क्या लिखा था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या लिखा था? 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन कितना लिखा था? R स्क्वायर। ओके, अब यदि मान लो यदि हमने दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स कितना हो? 9 × 10⁹ न्यूटन हो। ओके, और दोनों आवेशों का, दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो? सेम हो, इक्वल हो। बोथ द चार्जेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड, देन वी विल राइट Q। ओके, दोनों आवेशों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है। इसलिए हमने क्या कर दिया? Q1 = Q2 = हमने क्या रख दिया? Q। और सपोज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 1 मीटर। मान लो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है? 1 मीटर हो। तो इन दैट केस जब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में रखेंगे तो हम पाते हैं, वी विल गेट F इज व्हाट? 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। इसलिए हम Q1 के रिप्लेस में क्या लिखेंगे? Q × Q2 के रिप्लेस में भी क्या लिखेंगे? Q अपॉन R स्क्वायर। और R इज व्हाट? 1 मीटर। ओके, तो वी विल राइट 1 मीटर। ओके, तो ये 9 × 10⁹ से 9 × 10⁹ क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। Why? Because quantity are the same but side are opposite, and that's why that will be cancel out. Here you can see Q1 Q into Q मतलब Q square is equals to क्या हो जाएगा? 1। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो Q is equals to क्या मिल जाता है? +-1। तो इस तरीके से आपको देखो कैसा चार्ज मिला? यूनिट चार्ज मिला। कैसा चार्ज मिला? यूनिट चार्ज। और इसी के बेस पर हम क्या करते हैं? यूनिट चार्ज को डिफाइन करते हैं, एकांक आवेश को परिभाषित करते हैं। तो कैसे परिभाषित करेंगे? तो आप देख सकते हो, यदि समान परिमाण, क्या? यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश इसमें वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से क्या करे? प्रतिकर्षित करे। तो प्रत्येक आवेश कौन सा आवेश कहलाता है? एकांक आवेश कहलाता है। क्लियर इट? आइए इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि समान परिमाण, कैसा परिमाण? समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में, किसमें? वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से करे तो प्रत्येक आवेश कौन सा आवेश होता है?
एकांक आवेश, प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। प्रत्येक आवेश कैसा आवेश कहलाता है? एकांक आवेश कहलाता है। प्रत्येक आवेश कौन सा आवेश कहलाता है? एकांक आवेश कहलाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एकांक आवेश को परिभाषित कर दिया। तो हमने देखा कि यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, कैसा आवेश? सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम इज देयर? ओके, नो प्रॉब्लम। तो मात्रक आइए हम देखते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है वो कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम, जिसे हम क्या किससे शो करते हैं? कैपिटल सी से। ये आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये एकांक आवेश का मात्रक क्या है या आवेश का मात्रक क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या? कुलाम। ओके, अब कई बार क्वेश्चन क्या होता है, कुलाम क्या है? आवेश का मात्रक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 कुलाम आवेश से आप क्या समझते हो? 1 कुलाम आवेश से आप क्या समझते हो? तो 1 कुलाम आवेश, तो ये कुलाम कैसे, 1 कुलाम कैसे? देखो, चार्ज यूनिट था तो 1 कुलाम आवेश हुआ। तो इसी के बेस पर हम इसका डेफिनेशन दे देते हैं 1 कुलाम आवेश क्या है। तो वही फिर से 1 कुलाम आवेश वह आवेश होता है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय आवेश को कितने बल से? 9 × 10⁹ न्यूटन बल से क्या करें? प्रतिकर्षित करें। उसे हम क्या कहते हैं? 1 कुलाम आवेश कहते हैं। फिर से 1 कुलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से क्या करें? प्रतिकर्षित करें। तो उसे क्या बोलते हैं? 1 कुलाम आवेश कहते हैं। आइए, 1 कुलाम आवेश, 1 कुलाम आवेश वह आवेश है, 1 कुलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय आवेश को समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। इस तरीके से हम 1 कुलाम आवेश का क्या दे सकते हैं? डेफिनेशन दे सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा, इस तरह हमने देखा कि 1 कुलाम आवेश एकांक आवेश किसे कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, 1 कुलाम आवेश किसे कहते हैं। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पैरावैद्युतांक। क्या पढ़ेंगे? पैरावैद्युतांक, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। पैरावैद्युतांक या इसी को बोलते हैं आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आइए हम समझते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो क्या होता है पैरावैद्युतांक और क्या होता है अपेक्षिक विद्युतशीलता, आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे कि आप सभी जानते हो कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उन आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, और माध्यम की प्रकृति के हिसाब से फोर्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो हमने पढ़ा था यदि 2 आवेशों के बीच
अगर माध्यम वायु या निर्वात हो तो उस कंडीशन में जो फोर्स जो होता है वो हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या लिखते थे R स्क्वायर फ्रॉम कुलाम्स लॉ, कुलाम के नियम से। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, गॉट इट। यदि वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम होने पर, अन्य माध्यम होने पर, वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम होने पर, इस केसेस में क्या हो जाता है, वायु और निर्वात के अतिरिक्त मान लो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स कितना है F1, तो अब हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाता है R स्क्वायर। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, वन थिंग यहाँ पर ये जो फोर्स निकला वो क्या निकला, वायु या निर्वात की स्थिति में। इस कौन सी स्थिति में, वायु या निर्वात की स्थिति में। ओके, और ये जो हमने फोर्स निकाला वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम है तो उस केसेस में फोर्स जो निकल जाता है वो कितना निकल जाता है, F1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन जो होता है वो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। ओके, अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 हो गया और समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो डिवाइड कीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड साइड राइट हैंड में, तो कितना हो जाएगा F अपॉन कितना हो जाएगा F1 = इधर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। सिमिलरली 1/4 पाई और 1/4 पाई भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ओके, तो व्हाट इज लेफ्ट, तो अपने पास क्या बचा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास बच गया F अपॉन F1 इज इक्वल टू बचा 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। ओके, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एप्सिलॉन अपॉन क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन F अपॉन क्या हो जाएगा F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो दोनों का जब अनुपात होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम लिख देते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता दोनों का जो अनुपात होता है उसे ही हम पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और इस प्रकार हम लिखते हैं कि माध्यम की निरपेक्ष माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलेंगे, आपेक्षिक उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या कहेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे हम किससे शो करते हैं, एप्सिलॉन R, या क्या बोलते हैं, पैरावैद्युतांक
पैरावैद्युतांक कहते हैं। पैरावैद्युतांक को हम शो करते हैं कैपिटल के से। ओके, तो इस तरीके से हमने पैरावैद्युतांक और आपेक्षिक विद्युतशीलता का क्या बना दिया, डेफिनेशन की माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक कहते हैं। ओके, इसको जब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखते हो कि भाई हमने एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला, पैरावैद्युतांक बोला। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट के। जो मैं आप लोगों को रिलेशन बताया था, आप लोगों को याद होगा जब मैं कूलम्ब्स लॉ पढ़ा रहा था, उसमें ऐसा कुछ रिलेशन आया था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के लिखा था। ओके, तो कहां से आया था, आप समझ में आया। ओके, तो आइए हम देखते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या रख दिए, के। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ अपॉन F1 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, के। के इज व्हाट, पैरावैद्युतांक। के इज व्हाट, पैरावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो फिर से एक डेफिनेशन बन जाता है। F क्या है, माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, और वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। और F1 क्या है, माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो इस तरीके से आप ये भी डेफिनेशन बता सकते हो कि वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और माध्यम की उपस्थिति में उतने ही दूरी पर स्थित आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को हम पैरावैद्युतांक कहते हैं, और इसे हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आज हमने क्या पढ़ा, एक यूनिट चार्ज पढ़ा जिसे हम एकांक आवेश कहते हैं, दूसरा हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पैरावैद्युतांक के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।